नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी और इससे संबंधित कुछ भूगोल और रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और उप राजधानी दुमका, औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर और कोयला नगरी धनबाद। झारखंड में सांस्कृतिक विरासत, भौगोलिक विशेषताएं, जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के भूगोल और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है यहाँ पे वो है हम लोग का, ये आप लोगों को जानना चाहिए कि हम लोग का यहाँ भूगोल चल रहा है, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। और इसके अंतर्गत जो आज का टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क से संबंधित है। ये हमारा क्लाइमेट यानी कि जलवायु के वातावरण जो झारखंड का उससे संबंधित टॉपिक है। ये पर्यावरण से रिलेटेड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सारे झारखंड जीके जीएस वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज है। इसके बाद अगर हमारा ये कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज देखेंगे, और विगत परीक्षाओं जो पीएससी और जेएसएससी के एग्जामों में पूछे गए हैं उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। और आपको बता दें कि ये जेपीएससी जैसे तमाम एग्जामों जैसे पीटी या मेंस हो, मुख्य प्रारंभिक या फिर कचपाल, सचिवालय, वनरक्षी, पुलिस, फॉरेस्ट रेंजर हो, 14 जेपीएससी इत्यादि एग्जामों के लिए समान रूप से माइलस्टोन है, ये मील का पत्थर साबित होगा। तो आपको इस वीडियो पे बने रहना है। रिवीजन इज द मस्ट। ये रैपिड क्विक होगा, रैपिड रिवीजन होगा। आपको वीडियो पे बने रहना है। एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो होगा, आपको तेजी से, अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको रिवीजन करना है, और नहीं तो आप अच्छे से सुने। आपको एक दो बार देखने से वीडियो अच्छे से लर्न हो सकता है। तो पहला पॉइंट में दिया गया है। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी का जो पॉइंट देख रहे थे, वन संसाधन, हम लोग जलप्रपात, गर्म जलकुंड, इससे संबंधित अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप अवश्य देखें। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, झारखंड में कुल 11 वन्य प्राणी आश्रय स्थल है, यानी कि झारखंड में जो सेंचुरी है टोटल, यानी वन्यजीव अभ्यारण्य वो 11 है। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, यानी एक नेशनल पार्क है जो नेशनल लेवल का है। तो यहाँ से हम लोग ये सीखे कि झारखंड में कुल जो आश्रय स्थल है वो 12 है, एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, और वन्य प्राणी अभ्यारण्य 11 है। तो टोटल 12 है। आप याद रखें कि नेशनल पार्क एक है और 11 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। झारखंड के बेतला नेशनल पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। तो जो एक राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है वो हमारा बेतला नेशनल पार्क है, जो कि राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल पर भारत सरकार के द्वारा मान्यता है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे नेशनल पार्क बोलते हैं, यानी ये बेतला नेशनल पार्क है या फिर बेतला राष्ट्रीय उद्यान आप बोल सकते हैं, जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय लेवल का उद्यान है, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रीय दर्जा इसको प्राप्त है। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी, जो कि झारखंड का एक राष्ट्रीय उद्यान के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिले में स्थित है। तो बेतला जो नेशनल पार्क है, यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ये लातेहार में, इसकी स्थापना 1986 में। यह नेशनल पार्क है, ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय लेवल का है, इसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, ये सिर्फ झारखंड में एक ही है। बेतला नेशनल पार्क प्रसिद्ध है पशु यानी बाघ जो है या टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना जो सेंसस हुआ था वो 1932 बेतला राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था, या फिर बेतला नेशनल पार्क में कराई गई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम बाघों की जो सेंसस हुआ था, बाघों की गणना, वो 1932 में और बेतला राष्ट्रीय उद्यान में यानी बेतला नेशनल पार्क में हुआ था, जो कि लातेहार जिला में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, दिया गया है कि विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के पलामू बाघ परियोजना क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है। तो यहाँ पे विश्व बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के पलामू बाघ परियोजना क्षेत्रों में। भारत सरकार के द्वारा बेतला नेशनल पार्क में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बेतला नेशनल पार्क, जो कि लातेहार जिले में है, 1986 ईस्वी में बना है, यहाँ पे बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है इस अभ्यारण्य में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग का दिया गया है यहाँ पे कि झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान जो है, झारखंड का सबसे बड़ा जो पार्क है वो पलामू अभ्यारण्य है, यानी कि पलामू सेंचुरी है। पलामू अभ्यारण्य लातेहार जिला में है, जबकि हम लोग देखें पलामू राष्ट्रीय उद्यान वो भी लातेहार में। और जो झारखंड का एकमात्र सबसे बड़ा उद्यान था वो पलामू अभ्यारण्य है, और ये नेशनल लेवल पर पूरा फेमस है। और टोटल अभ्यारण्य झारखंड में अभ्यारण्य जो है 11 है, उनमें से सबसे फेमस पलामू अभ्यारण्य है, जो कि लातेहार जिले में है।
पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी, क्योंकि पूरे देश में 1972 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर आया था 72-73 में। हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी। हजारीबाग में अभ्यारण्य है, हजारीबाग में अभ्यारण्य हजारीबाग जिले में स्थित है। तो हजारीबाग अभ्यारण्य कहाँ पे है? हजारीबाग जिले में। इसका स्थापना 1976 में किया गया था। और पलामू में पलामू अभ्यारण्य है, जो कि पलामू में नहीं, लातेहार में पलामू अभ्यारण्य है, जो कि एक सबसे बड़ा उद्यान है। नेक्स्ट पूछा गया है कि महुआ टांड़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो यह बहुत ही प्रसिद्ध है, महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य, ये लातेहार में। इसका स्थापना 1976 में। ये भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नाम है महुआ टांड़, लातेहार जिला में है महुआ टांड़, और ये 1976 में बना है। तो कुछ 3 फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। नेक्स्ट दिया गया है दलमा अभ्यारण्य। टोटल 11 अभ्यारण्य है। उसी क्रम में दलमा अभ्यारण्य है, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है दलमा अभ्यारण्य। आप बोल सकते हैं टाटा या जमशेदपुर। दलमा अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में हुआ। दलमा अभ्यारण्य हाथी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो सारे एक एक करके अभ्यारण्य दिया जा रहा है। और ये किस लिए फेमस है? तो दलमा सबके लिए दिया है, जैसे भेड़िया। जो महुआ टांड़ है भेड़िया अभ्यारण्य है, यानी कि भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नाम रखा गया है महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य, जिला लातेहार में 1976 में बना है। इसी प्रकार से दलमा भी 1976 में बना है, पूर्वी सिंहभूम में है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दिया गया है झारखंड के दलमा अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है या चलाई जा रही है। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है, यहाँ पे की गई है लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद जिले में अवस्थित है। तो झारखंड के धनबाद जिले में तोपचांची है। तोपचांची अभ्यारण्य इसी क्रम में नेक्स्ट अभ्यारण्य है, तोपचांची दिया गया है। यहाँ तक दो फैक्ट तोपचांची तो धनबाद जिला में एक इम्पॉर्टेंट है। और तोपचांची झील के मध्य में खूबसूरत झील है, यानी लेक है, नाम है हरी पहाड़ी स्थित है। तो हरी पहाड़ी के बीचों बीच या हरी पहाड़ी में एक इसके मध्य भाग में खूबसूरत झील है तोपचांची अभ्यारण्य के अंदर। यह इम्पॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है, पूछा भी गया है। आने वाले समय में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लावालोंग अभ्यारण्य जो है चतरा जिला में है। झारखंड के चतरा जिला में लावालोंग अभ्यारण्य है। लावालोंग अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में हुआ है, और ये लावालोंग अभ्यारण्य चतरा में है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा जिले में है। कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना 1985 में किया गया था, जबकि लोअरलंग अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में, यानी लोअरलंग अभ्यारण्य बहुत पहले स्थापना हुआ कोडरमा जिला। जो कोडरमा अभ्यारण्य वो बाद में हुआ, क्योंकि कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा जिले में है। आपको बता दें कि लोअरलंग अभ्यारण्य है झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा उद्यान है, अभ्यारण्य है। पालकोट अभ्यारण्य गुमला जिले में है, और पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना 1990 में की गई थी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है इसी क्रम में पारसनाथ, ये गिरिडीह जिले में स्थित है। पारसनाथ हम लोग जानते हैं कि पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है, ये गिरिडीह में। इसी प्रकार से पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह में है। पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में किया गया था। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा जिले में है, और कुछ गया में भी फैला हुआ है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना 71 में हुआ था। हजारीबाग में वन्य प्राणी अभयारण्य की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी। हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयनी का घोषणा 1955 में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंतर्गत हम लोग का जो फैक्ट दिया गया है वो दिया गया है कि उद्धव झील पंछी विहार साहेबगंज जिला में। आपको बता दें करंट में कि उद्धव झील पंछी विहार को रामसर साइट दर्जा दिया गया है, यानी वेटलैंड का इसे रामसर साइट का मान्यता दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं कि रामसर कन्वेंशन के तहत। आपको बता दें कि उद्धव झील पंछी विहार झारखंड के रामसर साइट या फिर आर्द्रभूमि का दर्जा पाने वाला झारखंड का एकमात्र अभ्यारण्य है। ये साहेबगंज जिला में। उद्धव झील पंछी विहार की स्थापना 1991 में 1991 में। नेक्स्ट दिया गया है इसके अंतर्गत राजमहल जीवाश्म, जिसे फॉसिल अभ्यारण्य बोलते हैं, ये साहेबगंज जिला में है। फॉसिल अभ्यारण्य जिसे राजमहल जीवाश्म कहते हैं। बिरसा भगवान जैविक उद्यान ओरमांझी रांची में अवस्थित है। इसका स्थापना 1993-94 में किया गया है। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 94 में किया गया था, यहाँ डेट दिया गया है। बिरसा मृग विहार कालामाटी रांची में है। प्रजनन मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मुट्टा रांची में अवस्थित है। और झारखंड के बोकारो जिला में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है। तो हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट देखे थे कि यहाँ पे जो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान था वो रांची के ओरमांझी में था, 1994 में स्थापना किया गया है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान ओरमांझी रांची में 1994। और जो दूसरा है यानी झारखंड का सबसे बड़ा जो है वह जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, ये बोकारो जिला में है। जुबली पार्क जमशेदपुर में स्थित है। नक्षत्र वन और सिद्धू कान्हू पार्क रांची में है। तो सिद्धू कान्हू और नक्षत्र और सिद्धू कान्हू रांची में है। एक पॉइंट था मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो कि रांची के मुट्टा में है, और बिरसा मृग विहार कालामाटी रांची में। तो ये दोनों कन्फ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है मृग मतलब यहाँ पे मृग मतलब हिरन से संबंधित, और मगरमच्छ मतलब मगर क्रोकोडाइल से संबंधित।
ये प्रजनन मतलब ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया जहाँ पे जनन करते हैं और बच्चे जन्म देते हैं फेवरेबल कंडीशन में। जवाहरलाल पार्क झारखंड के बोकारो शहर में, तो जवाहरलाल पार्क झारखंड के बोकारो जिला में है और बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। तो इस प्रकार से बहुत ही टॉप और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगेगा। झारखंड का अर्थव्यवस्था हम अगले पार्ट में देखेंगे, अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को अच्छे से देखें, शेयर करें। तो दोस्तों ये था हमारा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप पढ़ते अवश्य रहें।